गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। चलो आज हम चैप्टर 11 का रिवीजन करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत आगे तक पढ़ लिए हैं, पीछे वाला भूल भी गए होंगे। तो एक बार हम लोग उसको रिमाइंड कर लेते हैं। चलो उसको याद कर लेते हैं। तो इसके लिए चलो आज हम चिड़ियाघर फिर से पढ़ते हैं। चिड़ियाघर एक पत्र है। क्या है बच्चों? एक पत्र है। गरिमा के पास पत्र लिखा गया है। अब इसकी दोस्त कौन लिखी है? चित्रिसा। चित्रिसा जो है पत्र अपने दोस्त गरिमा के पास लिखी है। तुम लोग भी अपने फ्रेंड को पत्र लिख सकते हो। देखो, जैसे सबसे पहले मोती नगर नई दिल्ली, तो हम लोग कहाँ रहते हैं, तो हम लोग भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग अपना स्कूल से अगर लिख रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं बिमला पांडे मेमोरियल ज्ञान निकेतन स्कूल। जैसे हम मोती नगर नई दिल्ली लिखा हुआ है तो हम लोग अपना स्कूल का एड्रेस, अगर घर से लिख रहे हैं तो जिसका जहाँ घर होगा वहाँ का एड्रेस देगा। इसके बाद फिर दिनांक लिखा जाता है बच्चों पत्र में, जितना तारीख है लिख दिए। इसके बाद हम जिसके पास पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ चित्रिसा जो है वो गरिमा के पास पत्र लिख रही है। और तुम लोग भी अपने फ्रेंड का यहाँ प्रिय, जो भी तुम लोग का दोस्त हो, आयुषी, आयुष, काजल, जो भी नाम है, हम यहाँ प्रिय अपना फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखो चिड़ियाघर के बारे में इस पत्र में चित्रिसा जो है वो चिड़ियाघर के बारे में अपने फ्रेंड को बता रही है कि कल हम चाचा जी के साथ चिड़ियाघर देखने गए थे। ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचे और टिकट लेकर भीतर चले गए। वो अपने बारे में बता रही है कि कल हम चिड़ियाघर देखने गए थे चाचा जी के साथ। किसके साथ गई थी? चित्रिसा चाचा जी के साथ, और 10 बजे पहुँच गई थी और टिकट लेकर भीतर वो चली गए। दिल्ली का चिड़ियाघर पुराना किला के निकट है। अब क्वेश्चन आएगा बच्चों कि दिल्ली का चिड़ियाघर कहाँ है, तो हम लोग लिख सकते हैं दिल्ली का चिड़ियाघर पुराना किला के निकट है। यह बहुत बड़ा है। जो चिड़ियाघर है ना बच्चों, वो बहुत बड़ा है। इसमें तरह तरह के पशु पक्षी हैं। दिल्ली का जो चिड़ियाघर है बच्चों वो बहुत बड़ा है। इसमें अलग अलग तरह के पशु पक्षी हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें वहाँ के पक्षियों के बारे में बताती हूँ। चित्रिसा जो है अपने फ्रेंड गरिमा को वहाँ के पक्षी के बारे में बताना शुरू करती है। वहाँ हमने सफ़ेद मोर देखा। वहाँ चित्रिसा क्या देखी बच्चों? सफ़ेद मोर देखी। वहाँ हमने सफ़ेद मोर देखा, यह मुझे बहुत सुंदर लगा। सफ़ेद मोर चित्रिसा को बहुत सुंदर लगा, वो बता रही है अपनी फ्रेंड गरिमा को। इसके बाद वो क्या देखी? इसके बाद इसके पास ही एक पिंजड़ा था। जहाँ वो था ना मोर, उसके बगल में ही एक पिंजड़ा था, और पिंजड़ा था, इसमें कई रंग के तोते थे। पिंजड़े में भी कई तरह के तोते थे। अफ्रीका से लाया गया रंग बिरंगा तोता सभी को बहुत अच्छा लगा। देखो, हम लोग के भारत में ज़्यादातर पैरोट कलर, ग्रीन कलर का तोता होते हैं, लेकिन अफ्रीका में रंग बिरंगा तोता मिलते हैं, जो वहाँ चिड़ियाघर में रखा गया था। अब देखो चिड़ियाघर में हमने कई प्रकार की चिड़ियाँ भी देखे, तोता भी देखी, मोर भी देखी, और कई तरह के और चिड़ियाँ देखी। यहाँ हमने एक विचित्र जानवर देखा। देखो, एक और विचित्र जानवर, विचित्र मतलब अनोखा, वैसा कभी नहीं देखी थी। वैसा चिड़ियाघर में ही देखने को मिलता है। इसके पेट में एक थैली थी, थैली के भीतर उसका बच्चा था। हमें उस जानवर का नाम बताया गया कंगारू। तुम लोग भी कंगारू का नाम सुना होगा बच्चों। कभी तुम लोग भी चिड़ियाघर गया होगा देखने, और चिड़ियाघर में ही कंगारू देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इधर तो कंगारू होता नहीं है। जैसे हम लोग घर में गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली देखते हैं या पालते हैं, लेकिन कंगारू जो होता है बच्चों वो जंगली जानवर है, जो हम लोग उसको पाल नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग चिड़ियाघर में ही देख सकते हैं।
तो इसके भागने का तरीका बड़ा विचित्र है। कंगारू का जो है वो भागने का तरीका अनोखा है। कंगारू गेहूँ, फल, सब्जियां, पत्तियां और नरम नरम घास खाता है। कंगारू जो है बच्चों प्योर शाकाहारी होता है। वो नरम नरम घास की पत्तियां, फल, सब्जियां खाता है। गरिमा यहाँ हमने शेर भी देखा। चित्रिसा जो है अपने फ्रेंड को बता रही है कि हम यहाँ क्या और देखे, शेर भी देखे। इसे बहुत बड़े बाड़े में रखा गया था। देखो शेर को जिस चीज़ में रखा गया था उसको बाड़ा कहते हैं। देखो शेर है ना, इसके अंदर इसके देखो ये बाड़ा बनाया गया है लोहा का, उसके अंदर शेर है। तो शेर जो है बहुत बड़ा बाड़े के अंदर रखा जाता है। यह जब दहाड़ता है तो इसकी गर्जना दूर दूर तक जाती है। शेर का दहाड़ सुने हो ना तुम लोग, वहाँ जब जाओगे चिड़ियाघर में तो कभी कभी सुनने के लिए मिलेगा। इसे खाने को मांस दिया जाता है। जिस तरह से कंगारू शाकाहारी है बच्चों, उसी तरह से सिंह जो भी है, सिंह, शेर, वो भी शाकाहारी नहीं है, वो प्योर मांसाहारी है। वो मांस ही खाएगा। चिड़ियाघर में हमने हाथी की सवारी भी की। और चित्रिसा अपने फ्रेंड गरिमा को क्या बता रही है बच्चों कि हम वहाँ हाथी के भी सवारी किए। हाथी बड़ी मस्त चाल चलता है। अब क्वेश्चन है बच्चों कि हाथी कैसी चाल चलता है, तो बड़ी मस्त चाल चलता है। इस पर सवारी करने में बहुत आनंद आया। अपने दोस्त को बता रही है। अच्छा, मैं अब पत्र यहीं समाप्त करती हूँ। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। और जब बच्चों हम पत्र को समाप्त करते हैं तो हम उसमें लिखते हैं कि ठीक है या अच्छा, अब मैं पत्र लिखना समाप्त करती हूँ। और अपने माता पिता को, और उसके घर में माता पिता हैं तो उनको हम प्रणाम बोलेंगे। और फिर सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों, तुम्हारी सखी या तुम्हारा सखा, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मित्र लिख सकते हैं। लड़की है तो क्या लिखेंगे बच्चों, तुम्हारी। और लड़का है तो क्या लिखेंगे, तुम्हारा। तो तुम्हारी लिखेंगे तो सखी, और तुम्हारा लिखेंगे तो सखा। और यहाँ लिखी कौन ने पत्र लिखी है, चित्रिसा। तो अभी बहुत सारा क्वेश्चन आंसर हम इसको करेंगे बच्चों। इसको हम व्हाट्सएप में तुम लोग को भेजे थे, बुक में ही बना करके। लेकिन आज हम तुम लोग को क्वेश्चन आंसर लिखते हैं बच्चों। तुम लोग देखो क्वेश्चन आंसर। दिल्ली का चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। कितना चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये हमारा पाठ कितना है, पाठ है 11। और इसका हेडिंग क्या है, चिड़ियाघर। और ये क्या है बच्चों, चिड़ियाघर। ये क्या है बच्चों, चिड़ियाघर। तो चलो हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करते हैं। चिड़ियाघर। तो चलो लिखते हैं, दिल्ली का चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। दिल्ली का चिड़ियाघर कहाँ स्थित है, सोचो और बताओ। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, सोचो और बताओ। तो हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, तुम लोग के पास क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, तुम लोग के बुक में है, इसको तुम लोग देख लेगा। और आंसर लिखेंगे कि दिल्ली का चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। 1 का आंसर देखो बच्चों, हम लोग लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन भी लिख देते हैं। दिल्ली का चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। दिल्ली का चिड़ियाघर कहाँ
स्थित है। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, दिल्ली का चिड़ियाघर पुराना किला के निकट स्थित है। दिल्ली का चिड़ियाघर पुराना किला के निकट स्थित है। हो गया बच्चों, स्थित है, पहला का आंसर हो गया। दूसरा, अफ्रीका के तोते कैसे थे? क्वेश्चन नंबर 2, अफ्रीका के तोते कैसे थे? उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों? अफ्रीका के तोते रंग बिरंगे थे। हो गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, कंगारू का बच्चा कहाँ रहता है? कंगारू का बच्चा कहाँ रहता है? अब बताओ बच्चों, कहाँ रहता है? अभी हम लोग पढ़े ना कि कंगारू का बच्चा पेट की थैली में रहता है। अभी हम लोग पढ़े ना कि कंगारू के पेट में थैली रहता है, उसी में कंगारू का बच्चा रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, कंगारू का भोजन क्या है? गेहूँ, फल, सब्जियाँ आदि। कंगारू का भोजन क्या है? कंगारू का भोजन क्या है बच्चों? कंगारू का भोजन अभी हम लोग पढ़े ना, गेहूँ, फल, सब्जियाँ तथा नरम घास है। अभी हम लोग पढ़े थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाथी कैसी चाल चलता है? अभी हम लोग पढ़े, हाथी कैसी चाल चलता है? अब लोग बताओ, हाथी कैसी चाल चलता है? हाथी बड़ी मस्त चाल चलता है। पढ़े थे ना। अब क्वेश्चन नंबर 6, यह पत्र किसने किसको लिखा है? हम बहुत शुरू से ही तुम लोग को बता रहे हैं, यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो बताओ बच्चों, यह पत्र चित्रिशा ने गरिमा को लिखा है। यह पत्र चित्रिशा ने गरिमा को लिखा है। देखो, हम क्वेश्चन आंसर लिख लिए बच्चों पार्ट 11 का। हम पार्ट 11 से फिर से स्टार्ट किए हैं। एक बार और तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, दूसरा बार रिवीजन है। यदि किसी का छूट गया होगा बच्चों, तो फिर से तुम लोग उसको लर्न कर लेना। तो चलो देखो क्या क्या हम सोचो और बताओ में पढ़े। दिल्ली का चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली का चिड़ियाघर
पुराना किला के निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, अफ्रीका के तोते कैसे थे? अफ्रीका के तोते रंग बिरंगे थे। क्वेश्चन नंबर 3, कंगारू का बच्चा कहाँ रहता है? तो कंगारू का बच्चा पेट की थैली में रहता है। इसके बाद कंगारू का भोजन क्या है? तो कंगारू का भोजन गेहूँ, फल, सब्जियाँ तथा नरम नरम घास है। क्वेश्चन नंबर 5, हाथी कैसी चाल चलता है? तो हम लोग क्या है इसका आंसर लिखे बच्चों? हाथी बड़ी मस्त चाल चलता है। हाथी बड़ी मस्त चाल चलता है। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? यह पत्र किसने किसको लिखा है? यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो यह पत्र चित्रिसा ने गरिमा को लिखा है। तो बच्चों क्वेश्चन आंसर तुम लोग ज़रूर कर लेना। जिसका छूट गया होगा, वीडियो नहीं देख पाया होगा, वो इस बार का वीडियो देख करके चैप्टर 11 का तुम लोग चिड़ियाघर जो एक पत्र है तुम लोग ज़रूर पढ़ लोगे और क्वेश्चन आंसर नोट कर लोगे। और बच्चों हम आशा करते हैं कि अभी तक तुम्हारे पेरेंट्स जो आंतरिक मूल्यांकन टेस्ट होने वाला है उसके लिए कॉपी तुम्हारे पेरेंट्स सुदना ऑफिस से ले गए होंगे। और तुम लोग को एग्ज़ाम 23 तारीख से स्टार्ट शुरू होने वाला है, इसलिए बच्चों तुम लोग अच्छे से लिखने का प्रैक्टिस करो। चैप्टर पढ़ो और उसको लिखने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम लोग का लिखने का ही अभी एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि तुम लोग मोबाइल से तो एग्ज़ाम दिया, हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिया, पीरियोडिक टेस्ट दिया, लेकिन इस बार जो आंतरिक मूल्यांकन टेस्ट है बच्चों उसमें तुम लोग को लिखना है। इसलिए बच्चों उसमें लिखने का प्रैक्टिस तुम लोग घर में, जैसे नोट बनाने के लिए दिए तो तुम लोग अपनी कॉपी में ज़रूर नोट बनाओ। हम इसको व्हाट्सएप में भी भेजेंगे। यदि वीडियो में देखने में तुम लोग को दिक्कत होगा तो हम व्हाट्सएप में भी इसको भेजेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।